यूके का जो बकिंगम पैलेस है जहां पे राजा रहता है इनका, उसको मस्जिद बनाओ। वो कहता है वहां की जो रानी है उसको बोलो कि कलमा पढ़ेगी और मुसलमान बनेगी, बुर्का पहन के आएगी। ऐसे कैसे ये बेहया औरत अपना मुंह ऐसा खुला छोड़ के, बाल खुले छोड़ के। और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है, दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता। दुनिया जो यूरोप की कोर था फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसको ये जो इन कंट्रीज के जो हेट प्रीचर्स हैं इन्होंने उसको रिनेक्ट कर दिया। फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए लाया गया था कि आप रिलीजन की क्रिटिसिज्म कर सको। इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच इस्तेमाल करके ये इस्लामिक शरिया ला देंगे और इस्लामिक शरिया लॉ में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी। और ये लोग जब यूके में आते हैं ना, ये ऐसे हाथ कर आते हैं, हाथ फैला के, ये हाथ फैला के आते हैं यूके। ये इस तरीके के अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, इस तरीके से हाथ फैला के गिड़गिड़ाते, हम बड़े परेशान हैं, हमें बड़ा जुल्म करा गया। और जैसे ही इनको पासपोर्ट मिलता है, इनके असली रंग सबके सामने आना शुरू हो। लेकिन अंग्रेजों के मुल्कों में जाके आप उनके कानून क्यों तोड़ते हैं? उनके कानून हम नहीं तोड़ते। इनको चाहिए कि ये अपने इस्लामी तालीमात हासिल करे। दुनिया की कोई भी ताकत इस्लाम को रोक नहीं सकेगी। आप ये जो बाहर से लोग गेट आउट कर रहे हैं वो क्या है? मोमिनीन से बड़ा इतराते हैं कि हम पूरी दुनिया पे इस्लाम का कब्जा करेंगे। जो मक्का और मदीना है वो उनके हाथ से निकल गए। Hi friends, welcome back to Pra News. The UK government is planning to stop hate preachers from countries like Pakistan, Afghanistan and Indonesia from coming into their country. This decision comes after UK Prime Minister Rishi Sunak revealed a significant increase in extremist activity and crime in the recent months. Sunak stated that those with visas who spread hate during protests or try to intimidate others will lose their right to stay in the UK. Officials will identify the most dangerous extremists from countries like Pakistan, Afghanistan and Indonesia to put them on a warning list. Sunak emphasized that the UK's democracy is under threat as protests have turned into acts of violence and intimidation. He stressed that the UK is a patriotic, liberal and democratic society with a proud history and a promising future. Sunak condemned Islamist extremists and far-right groups for spreading extremism which aims to undermine the nation's confidence and hope. He called for unity in combating these divisive forces and defeating extremism. The Pakistani people's reaction to this development have been one of anger and frustration, with some accusing of non-Muslims of seeking revenge on them. कि यूके जो है वो रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान हो गया है और यूके ने हाथ जोड़ लिया कि भाई अब नहीं, अब हमारी बस हो गई है। यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर्स पाकिस्तान से हैं, अफगानिस्तान से हैं और इंडोनेशिया से हैं, 3 नाम लेके मुल्क बताए गए, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। इसके ऊपर बड़ा हल्ला हुआ साहब, बड़ा हल्ला हुआ। इस्लामोफोबिया, देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, ये पूरा इस्लामोफोबिया मामला फ्रॉड है बहुत बड़ा। ये कुछ नहीं है, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए इस्लामोफोबिया टर्म बता रखा है। आप काम करो, आप कुछ भी करो, आप गलत करो, आप सही करो, आप कहीं पे आतंकवादी घटना कर दो, आप कुछ भी कर दो, लेकिन अगर किसी ने पॉइंट आउट, नहीं साहब ये तो इस्लामोफोबिया है। यूके वालों का इमेज तो आपको पता कैसा है? क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है? ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री है, गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है? ठीक है, नहीं यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं। उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं वो भी कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं। कश्मीर में क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर पाकिस्तान में कोई 1-2 वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी कि 24 करोड़ की आबादी है। ठीक हो गया। अगर 1-2 वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, ये कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो हम इसको एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरदन से बेइंतहा आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना। ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं, गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है,
कितनी गलीज हरकतें हो रही हैं, इंडिया उनका में इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या मतलब कि ताकि देखने वालों को पता चले हाँ भाई ये देखे। खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की, या कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है, ये जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना, जी तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर ये जो रेडिकल प्रीचर्स आते हैं, ये अपने देश में क्यों नहीं रहते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। तुम अपने देश में रहो, वहीं पे जियो, वहीं पे मरो, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत क्या है? क्या तुम एड ऑन कर रहे हो इंग्लैंड में कुछ? आर यू एडिंग ऑन टू इंग्लैंड? आर यू एडिंग ऑन टू देयर जीडीपी? आर यू एडिंग ऑन टू देयर कल्चरल डाइवर्सिटी? आर यू एडिंग ऑन? नो, यू आर सब्सट्रैक्टिंग। आप उससे कम कर रहे हो, आप हर चीज घटा रहे हो उससे। आप बच्चों में, जो मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं यार, बच्चे क्या हिंदू क्या मुसलमान, बच्चा तो बच्चा है, बच्चा इनोसेंट है। उस इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये लोग जहर डालते हैं, और वो बच्चा वहीं पे पैदा होता है यूके में। वो जब पैदा होता है, जब वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसको ऐसे मौलवी मौलाना प्रीचर मिलते हैं जो उस बच्चे के दिमाग में जहर डाल। अब ये हजारों की तादाद में बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। और यूके को डर क्यों लगा? यूके को डर इसीलिए लगा, कहते हैं बॉस एक बात बताओ यार, वेरी ऑनेस्टली, ये जो बच्चा है, इसको आप 8-10 साल यही काम पढ़ाओगे, ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, ये काफिर है, इसको मार डालो, बम से उड़ा दो, वो बड़ा होके, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, चाहे वो यूके में पैदा हुआ हो, पला बड़ा हो, लेकिन जब आपने उसको 8-10 साल यही स्टोरी सुना दी पूरी, उसके घर में भी उसके मां बाप यही उसको चूरन खिला रहे हैं। भाई, जो मां बाप अपने बच्चे को यूके में होने के बावजूद एक मदरसे में भेज रहे हैं, तो इसका मतलब मां बाप भी क्रैक होंगे, मां बाप भी दिमाग से पैदल होंगे। तो जानबूझ के ये वहां पे पैदा करने की बात कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर यूके के अंदर, यूके का पासपोर्ट लेके। आप मोमनों के ऊपर पूरी दुनिया में सख्ती होती जाएगी। ट्रंप ने भी कहा है कि जब मैं ताकत में आऊंगा तो मैंने सारों को ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के इनको ढूंढना, जिन्होंने इस तरह के एंटी सेमेटिक और इस तरह की इस्लामिज्म की जो नारेबाजियां की हैं। बड़ी दफा आपको बताया कि ये जो फलस्तीन के ऊपर बोलते हैं, तो इनको फलस्तीनियों से कोई इतना गर्ज नहीं है। इनको गर्ज है तो इस बात से कि यहूदियों से जेरूसलम ले लिया जाए और वहां पर अपनी हुकूमत कायम करके इनको अपने मातहत रखा जाए, जैसे इनकी पूरी हिस्ट्री है। तो असल में ये वजह, वरना अगर इनको मुसलमान जानों की परवाह होती तो यमन में इतने मार दिए, सीरिया में इतने मार दिए, तो तब क्यों नहीं निकले बाहर? नहीं निकलते बाहर। तो ये इसका ये मजहबी ताल्लुक है। तो ये ड्रामेबाजी है कि हमें बड़ी लोगों से परवाह। तो एक ही कौम है पूरी दुनिया में, एक कौम है, कोई हिंदुओं बुद्धिस्टों किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पूरी दुनिया में मोमिनों के खिलाफ सख्ती होती जा रही, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, कारनामे ऐसे हैं। जिधर जाते हैं एक तो वहां पे बेड़ा गर्क कर देते हैं। बर्मिंघम में आपको पता है सबसे परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रहते हैं वहां पे। तो वहां पे इतने वजीफे खाते हैं, काम कुम करने की इनको आदत नहीं होती, और अगर काम करते भी हैं तो अंडर द टेबल काम करते हैं। वहां से फिर उनसे उनकी वजीफे खाते हैं, जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उसको खाते हैं। तो बर्मिंघम जो है बैंक करप्ट हो गई है वजीफे दे दे के इनको। हमने देखा है बड़ी दफा, वो स्टैट्स भी आपको दिखाए हैं। सबसे ऊपर हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंडियंस की है, सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तानियों की, और सेकंड लास्ट जो है बंगालियों की। इंडियन जो है गोरों से भी ज्यादा पर कैपिटा ऑन एवरेज उनकी फैमिली, इंडियन फैमिली जो है वो पैसा कमाती है इंग्लैंड में। यही हाल उनका अमेरिका में भी है, हर जगह पे है। तो इससे पता चलता है कि उनकी कल्चरल ब्रॉटअप क्या हुई भी है। हिंदुओं को जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि हमने जी यहाँ पर आके भगवा का झंडा लहराना है। वो ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने गाय हराम करवा देनी है सबको, गोरों के ऊपर भी हमने तंग करना है उनको कि तुम गाय नहीं खा सकते। उनको उससे कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने आते हैं। ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है। मोमिनीन शरिया फॉर यूके के नारे मारते हैं। वहां पे जाके हर बंदे की, हर मुल्क में, पूरे यूरोप में देख रहा, जहां जहां पे मोमिन गए हैं वहां पे उन्होंने उनकी नाक में दम किया वैसे तो बहरहाल। लेकिन मोमिनीन्स का और कोई सानी नहीं है। 90% नहीं 97% जो उनके वॉच लिस्ट पे हैं वो सारे मोमिनीन्स हैं। तो हिंदू क्यों नहीं है, बुद्धिस्ट क्यों नहीं है, और लोग क्यों नहीं है? क्योंकि मोमिनों के कारनामे ऐसे हैं। तो बहरहाल इससे मैं देख रहा था, इस खबर के नीचे लोग कमेंट्स कर रहे थे, ओ जी देखो जी गोरे हमारे मुसलमानों के खिलाफ हैं। सारे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा मजहब सच्चा है। तुम्हारा मजहब सच्चा नहीं है, तुम्हारे कारनामे करतूत गंदे हैं। यही वजह है कि तुम देखो थर्ड वर्ल्ड के मुल्क
मुल्क को कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। और जो मुल्क आगे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट के पैसे की वजह से, वो लोग भी इस्लाम से दूर हो रहे हैं, वो मॉडर्निटी ला रहे हैं, अपने मुआशरों को आगे लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल ये हुआ ये कि उन्होंने कह देगा हमने हेट प्रीचर्स 3 मुल्कों से नहीं लाने, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और इंडोनेशिया से। हालांकि इसके अंदर बांग्लादेश भी होना चाहिए, इसके अंदर ये बाकी के तुनीशियन और अल्जेरियन और मराकेश और ये सारे होने चाहिए, क्योंकि ये हवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। और ये ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते रात सर बस्ता, ना होती यूं रस्वाइयां। बुतों के शहर में खुदा का नाम लिख देंगे, जहां हो कुफर इस्लाम लिख देंगे। लेकिन अंग्रेजों के मुल्कों में जाके आप उनके कानून क्यों तोड़ते हैं? उनके कानून हम नहीं तोड़ते, इनको चाहिए कि ये अपने इस्लामी तालीमात हासिल करे। अब सऊदी अरब तो मुसलमान मुल्क है, उसने भी स्पीकरों में अजान देने पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि मस्जिदों के अंदर अफ्तारियां नहीं होगी, मस्जिद का जो मौलाना है वो चंदा नहीं लेगा, मस्जिद के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। और इमाम साहब से कहा है कि अफ्तारी के बाद जो है आपने जो तरावी है वो जरा छोटी रखनी है और बयान वो लोगों को देना है जिससे उनको फायदा पहुंचे। अब ये तो सऊदी अरब कर रहे हैं ना। दुनिया की कोई भी ताकत है ना, वो इस्लाम को मना नहीं कर सकती। अच्छा। दुनिया की कोई भी ताकत इस्लाम को रोक नहीं सकेगी। अब ये जो बाहर से लोग गेट आउट कर रहे हैं वो क्या है? कहते हैं बाकी निकलो। मेरे पास टाइम कम है, मैं जा रहा हूँ।